दोस्तों, आपको बता दें इस वक्त की बिग अपडेट सामने आई है सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या को लेकर। जी हां, मां चरण कौर ने अब शेरनी का रूप धारण कर लिया है। जी हां, सरकार से अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए उन्होंने बड़ा बयान के साथ बड़ा फैसला भी ले लिया है। क्या कुछ कहा है अपने बयान में, और आपको बता दें क्या कुछ उन्होंने फैसला लिया है, बड़ा कदम उठाया है माता और पिता दोनों ने मिलकर। आज के डेट में सब कुछ हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, ये भी बताएंगे इस वीडियो के अंदर कि सिद्धू मूसेवाले जी को जो है 2 महीने 3 महीने 9 महीने नहीं, साल नहीं, बल्कि 4 साल से पूरी तरह से परेशान किया जा रहा था उन्हें। मां चरण कौर ने अपनी लेटेस्ट बयान में जो है बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें दोस्तों, इतना ही नहीं, मां चरण कौर ने यह भी कहा कि मेरे बेटे सिद्धू की 4 साल से नींद उड़ाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूं। हर गांव में जो है कैंडल मार्च निकाला जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आज संडे था। संडे के दिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिद्धू मूसेवाला जी के माता और पिता दोनों जो है समाधि पर आकर अपने बेटे के साथ खड़े होकर माइक लेकर हाथ में जो है हर संडे अपने जो सिद्धू के फैंस हैं उनसे रूबरू होती हैं और अपनी बातों को उनके सामने रखती हैं। ऐसे में आज संडे के दिन जो माता चरण कौर और पिता बलकौर सिंह ने बातें कह डाली है, बयान दे डाला है, उसे सुनकर आपकी नींदें उड़ जाएगी और आप कहेंगे कि माँ और पिता हो तो ऐसे हो जो अपने बेटे के इंसाफ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, आज का बयान जो सिद्धू के माता और पिता के मुंह से आप सुनेंगे सिद्धू के इंसाफ के लिए, उसे सुनकर सच में आपको इस माता पिता पर जो है प्राउड फील होगा। जी हां, आपको बता दें सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या के बाद लगातार इंसाफ की मांग कर रहे थे उनके माता पिता, और अब जो है पूरे 1 हफ्ते का जो है सिर्फ और सिर्फ समय दिया है सरकार को सिद्धू के माता पिता ने। अगर 1 हफ्ते तक कोई रिजल्ट नहीं आया सरकार की तरफ से तो वो बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं। जी हां, अब शेरनी का रूप धारण कर लिया है मां चरण कौर जी ने। आपको बता दें सिद्धू मूसेवाले जी के माता पिता ने जनता के समक्ष आकर कहा है कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा वह चुप बैठने वालों में से नहीं है। अब उन्होंने सरकार को पूरे 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया। साथ ही कहा है कि सिर्फ गोली चलाने वाले आरोपी नहीं हैं, गैंगस्टरों के आंख कान होमलैंड सोसाइटी में ही रहते हैं। उन्होंने कहा आगे ये भी कि फिरौती इकट्ठी करने वाले होमलैंड सोसाइटी में ही रहते हैं। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि सिद्धू की 4 साल नींद उड़ाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही सिद्धू की मां चरण कौर जी ने यह भी कहा कि अपने हीरे जैसे सिद्धू मूसेवाला बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए हर गांव में कैंडल मार्च निकलवाएंगी। उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार से अब कतई उम्मीद नहीं है, इसलिए वह अब शेरनी का रूप ले चुकी हैं और अपने बेटे को इंसाफ दिलाकर रहेंगी। उन्होंने आगे ये भी कहा दोस्तों कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वह सड़कों पर उतरेंगे। इस दौरान वहां मौजूद सिद्धू के फैंस और भारत की जनता से समर्थन की मांग की और कहा कि अगर लोगों ने साथ नहीं दिया तो वह अकेले ही धरने पर बैठेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, मां चरण कौर ने रोते रोते ये भी कहा कि जो लोग मेरे बेटे को जस्टिस दिलाने में साथ नहीं दे रहे हैं, नहीं देंगे, याद रखें कि उनके घर में भी माँ बेटी बहन बहू सभी हैं और कल को भगवान ना करे कि उनके साथ भी कुछ हुआ तो फिर उन्हें समझ आएगा कि मैंने अपने बेटे को खोने के बाद क्या महसूस किया, मुझे इंसाफ नहीं मिलने के बाद जो है मुझे कैसा लग रहा है। आपको बता दें मां चरण कौर ने यह भी कहा कि जो लोग, जो नेता, जो राजनेता जो हैं मेरे बेटे को इंसाफ नहीं दिलवा रहे हैं उनको मेरी बद्दुआ है, वो कभी खुश नहीं रहेंगे, कभी तरक्की नहीं करेंगे। उनके भी घर में माँ बेटी हैं, ध्यान रखें इस बात का। सिर्फ इतना ही नहीं, जब से मां चरण कौर ने ये बयान दिया है आज दोस्तों, तब से जो है पूरे ट्विटर सोशल मीडिया पर यही पोस्ट हो रहा है, जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला, जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला। और तो और दोस्तों, सिद्धू मूसेवाले जी को लेकर एक और भयंकर खुलासा जो है सामने आया है। जी आपको बता दें, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले जी की सीसीटीवी कैमरे से भी रेकी हो रही थी। इसको लेकर मानसा के मूसा गांव में मूसेवाले के पड़ोसी सवालों के घेरे में आ चुके हैं इस वक्त।
पड़ोसियों के घर पर 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जो कि सीधा का सीधा मुंह जो है मुस्से वाले जी की हवेली की तरफ था और 2 जो है दूसरी तरफ था। टोटल 4 सीसीटीवी कैमरे जो है उस घर में लगे हुए थे। पुलिस ने, आपको बता दें, सीसीटीवी कैमरों का रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है। इस वक्त पुलिस ने पड़ोसियों के मोबाइल भी जब्त कर लिए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है इस वक्त। हालांकि पड़ोसियों ने, आपको बता दें, किसी तरह की रेकी से इनकार किया है। वहीं उनका यह भी दावा है कि पुलिस जांच में उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। लेकिन आपको बता दें, सरेआम सिद्धू के पिता और माता ने जो है इल्जाम लगाया कि सिद्धू का यह दोस्त है और हमारा पड़ोसी भी, और 2 साल पहले जिगरी दोस्त था ये सिद्धू का, और पैसे के लालच में हो सकता है इसी ने रेकी करवाई हो। आगे आपको ये भी बता दें, इल्जाम लगाने के बाद ही जो है इस सीसीटीवी फुटेज को जो है जब्त कर लिया पुलिस ने, और उसके बाद जो है फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। आगे आपको ये भी बता दें, पुलिस के मुताबिक यह घर अवतार सिंह और जगतार सिंह का है। यह दोनों भाई हैं। अवतार अपने और जगतार के परिवार के साथ इसी घर में रहता है। जगतार सिंह मोहाली की हैंडलूम सोसाइटी में रहता है। इतना ही नहीं, 2 साल पहले आपको बता दें, जगतार सिंह जो है सिद्धू मूसेवाले जी का जिगरी दोस्त हुआ करता था। लेकिन जो गाना लीक हुआ, सिद्धू मूसेवाले जी के कई सारे सॉन्ग्स लीक हुए, जिस पर सिद्धू मूसेवाले जी लाइव आकर जो है गुस्सा भी किया था उन्होंने, और आपको बता दें तभी से जो है दुश्मनी हो गई आपस में, और मारने की धमकी तक भी दे डाला था सिद्धू मूसेवाले जी को। वहीं आपको ये भी बता दें दोस्तों, यह जो घर है सीसीटीवी फुटेज वाला पूरी तरह से खुला है। यहाँ से मूसेवाले जी की हवेली सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है। वहीं परिवार का यह दावा है कि इन कैमरों की रेंज सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर की। हैरानी की बात तो यह है दोस्तों, अवतार और जगतार के परिवार के मुताबिक मूसा गांव में 2 कत्ल हो गए थे। उसके बाद पुलिस ने ही कहा था कि वह बाहर रहते हैं, इसलिए यहाँ कैमरे लगवा लो, हमें भी मदद मिल जाएगी। उस वक्त मूसेवाले जी की हवेली भी नहीं बनी थी, ऐसा अवतार और जगतार के परिवार का कहना है इस वक्त। अब वहीं अवतार सिंह का कहना है कि पुलिस भी उनसे पूछताछ कर रही है इस मामले में। पुलिस के मुताबिक 2020 में अवतार सिंह, जगतार सिंह और कंवरपाल समेत कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। यह म्यूजिक कंपनी चलाते थे दोस्तों। दरअसल इन पर मूसेवाले जी के गीत लीक करने का पूरी तरह से आरोप था। मूसेवाले जी के पिता ने भी कहा था कि मूसेवाले के करीबियों ने गीत लीक किए। उन्होंने कुछ करीबियों के मूसेवाले जी के कत्ल में शामिल होने का आरोप भी लगाए थे। एफआईआर दर्ज की कॉपी आप इस वक्त स्क्रीन पर तो देख ही सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें दोस्तों, जहां गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई जैसा खूंखार गैंगस्टर सिद्धू मूसेवाले जी की हत्याकांड में शामिल है, तो वहीं आपको बता दें सिद्धू के कुछ दोस्त हैं, जिगरी यार, जो कि सिद्धू के रेकी करवाने में उनका भी हाथ है, और उन्होंने ही गोल्डी और लॉरेंस तक जो है सिद्धू मूसेवाले जी की पर्सनल चीजें भी लीक की। ऐसा माता पिता का सरेआम जो है इल्जाम है। अब साफ साफ जो है माचरण कौर ने ये कह डाला है आज की डेट में कि अगर 1 हफ्ते के अंदर सरकार अगर कोई कदम नहीं उठाती है, सख्त कदम मेरे बेटे को इंसाफ नहीं दिलवाती है, तो मैं जो है कैंडल मार्च निकलवाऊंगी और धरने पर बैठूंगी। आपको बता दें, भूखे और प्यासे धरने पर बैठा जाएगा, और फैंस भी इस चीज में साथ दे रहे हैं। आप ये जरूर बताइएगा दोस्तों कि क्या माता और पिता का ये डिसीजन सही है? क्या 1 हफ्ते का जो समय दिया है सरकार को सीबीआई जांच के लिए, जस्टिस के लिए, क्या आप इस चीज से सहमत रखते हैं? क्या आप सिद्धू के माता पिता का साथ देंगे आने वाले टाइम में अगर वो धरने पर बैठते हैं? तो जो भी आपके विचार हैं जरूर खुलकर प्रकट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। साथ ही हर लेटेस्ट खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है दोस्तों। नीचे रेड बटन पे क्लिक करके, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर लेटेस्ट खबर की जानकारी जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।